नमस्कार दोस्तों, विद्या विजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें हम एक्सपोनेंट्स के लॉज को सीखेंगे और जो आगे चल के आपको बहुत काम आएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ एक्सप्रेशंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि एक एक्सप्रेशन हमने ले लिया 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये 2 to the power 3 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 to the power 4 इसमें आ जाएगा 4 बार 2। टोटल हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी 2 to the power 7। अब 2 to the power 7 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2 to the power 3 प्लस 4। तो इससे हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a to the power m dot a to the power n is equal to a to the power m plus n। ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए अगला एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अगला है 5 की पावर 2 की होल पावर 3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 5 इंटू 5 की होल पावर 3। अब हम इसको भी अगर एक्सपेंड करें तो पहले आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। चूंकि 5 इंटू 5 की पावर 3 है तो यहाँ पे 5 इंटू 5 1 2 और 3, यहाँ पे 3 बार आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 5 टू द पावर 6। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 2 की पावर 3 हो गया 5 की पावर 2 इंटू 3, यानी सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। यानी पावर के ऊपर पावर अगर लगेगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए अगला एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अगला एक्सप्रेशन है 7 टू द पावर 5 अपॉन 7 टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो 7 टू द पावर 5 हो जाएगा 7 इंटू 7 5 टाइम तक और नीचे 7 इंटू 7 3 टाइम तक। तो ये 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम तक आपस में कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 की पावर 2, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 7 की पावर 5 माइनस 3, यानी 7 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 3। यहां पे ये सॉल्व होके आ गया 7 की पावर 5 माइनस 3। तो थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम कह सकते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। यहां अगर बेस सेम हो और आपस में डिवाइड किया जा रहा हो तो एक्सपोनेंट्स आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए अगला एक्सप्रेशन देख लेते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दोनों के एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 टू द पावर 2 हो गया 2 इंटू 2, 3 टू द पावर 2 हो गया 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 36, जिसको हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर 2 और 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और उसकी पावर 2। तो यहां पर फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b की होल पावर m। a मल्टीप्लाइड बाय b की होल पावर m। जहां भी पावर सेम हो और उसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो आपस में बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हो गए हमारे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यानी बेस अगर सेम हो और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। अगला हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो जाएगा a टू द पावर m की होल पावर n, यानी एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट लगेगा, पावर के ऊपर पावर लगेगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। यानी बेस अगर सेम हो और आपस में डिवाइड किया जा रहा हो तो एक्सपोनेंट्स आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अगला है a टू द पावर m डॉट b टू द पावर m, यानी एक्सपोनेंट अगर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसकी होल पावर में एक्सपोनेंट लग जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो आगे चल के आपको बहुत काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर a टू द पावर 1 a है देन a टू द पावर 0 क्या होगा। अभी तक हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखे
एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जिसके लिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि a टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरह आ जाएगा a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हो जाएगा a टू द पावर m माइनस m इज इक्वल टू 1, यानी a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू होगी 1। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। चलिए एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम ये भी कह सकते हैं a टू द पावर m अपॉन n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a की होल पावर m, या हम ये भी कह सकते हैं nth रूट ऑफ a की पावर m। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, a टू द पावर m अपॉन n है तो nth रूट ऑफ a की होल पावर m भी हो सकता है, या a की पावर m का भी nth रूट हो सकता है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a टू द पावर m अपॉन n को हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1 अपॉन n इंटू m। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1 अपॉन n की होल पावर m, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a की होल पावर m। तो ये सॉल्व हो गया। इसी तरीके से दूसरे एक्सप्रेशन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने 1 अपॉन n को पहले लिया और m को बाद में लिया। अब हम m को पहले लेंगे और 1 अपॉन n को बाद में लेंगे। तो ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू 1 अपॉन n। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m की होल पावर 1 अपॉन n, यानी nth रूट ऑफ a टू द पावर m। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 1/3। अब इसमें बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई है, तो इसमें पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3/3, यानी 2 टू द पावर 1 यानी 2। दोस्तों यहाँ पे हमारा पार्ट 9 खत्म होता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।